आज से हमारे सामने एक आईपीओ ओपन हो रहा है जिसका नाम है रीगल रिसोर्सेज। बेसिक से लेके एडवांस तक इस आईपीओ के बारे में सारे पॉइंटर्स को कवर करेंगे आज के सिंगल वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक में कंपनी की बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ZLD मेज एंड इस बाइट प्रोडक्ट। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे ना, जब हम देखेंगे आपको पता चलेगा कंपनी ने कॉस्ट एफिशिएंटली अपने प्रोडक्शन को, अपने काम को बढ़ाया है, जिसकी वजह से कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आईपीओ ओपन होने वाला है आज से, यानी कि 12 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक। 18 को अलॉटमेंट आ जाएगा। 19 अगस्त को या तो आपको अपना पैसा रिफंड मिल जाएगा अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो, या फिर आपको शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। एंड 20 अगस्त यानी कि वेडनेसडे को है टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट। रिटेल में 144 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है 14,688 रुपीज का। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट्स और एचएनआई बिग कैटेगरी में मिनिमम 69 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। छोटी साइज का आईपीओ, उसकी वजह से रिटेल कैटेगरी में 79,917 एप्लीकेशन आते ही वन टाइम सब्सक्रिप्शन हो चुका होगा। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में सिर्फ 744 एप्लीकेशन चाहिए, मतलब बहुत छोटी साइज का आईपीओ। और एचएनआई बिग कैटेगरी में 1488 एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है। आईपीओ का साइज है मात्र 306 करोड़, जिसमें से 210 करोड़ है फ्रेश इशू, 96 करोड़ है ऑफर फॉर सेल। छोटी साइज का आईपीओ है। जब एक छोटी साइज का आईपीओ होता है तो वहां पे अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की अच्छी हुई और कंपनी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट बना रहा है, स्पेसिफिकली पिछले 2 साल के फाइनेंशियल्स को देखते हुए, तो काफी इंटरेस्टिंग आईपीओ हमारे लिए स्टडी के लिए हो जाता है। प्राइस बैंड की बात करें तो 96 से 102 का है प्राइस बैंड। अगर आप रिटेल में अप्लाई करते हैं तो कट ऑफ, और एचएनआई में 102 का प्राइस बैंड टाइप करना पड़ेगा। छोटी साइज का आईपीओ, छोटी प्राइस का आईपीओ, एज पर पास्ट डेटा जो हमने स्टडी किया है आईपीओ की हिस्ट्री में, पसंद आता है आईपीओ के प्लेयर्स को आईपीओ मार्केट में। फाइनेंशियल्स पे नजर डालना जरूरी है। कंपनी का टोटल रेवेन्यू 53% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 115% से इंक्रीज हुआ है 2024 वर्सेस 2025 में। सो कंपनी के फाइनेंशियल्स में स्पेसिफिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी अच्छी तरीके से इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, विच इज अ थम्स अप। प्लस अगर हम कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें 1047 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप होने वाली है। पर यहां पे एक इश्यू भी आता है फाइनेंशियल्स में। बोरिंग्स 500 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। 2 साल पहले मात्र 188 करोड़ थी और आज के दिन 500 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। एंड 2.08 का है डेट टू इक्विटी रेशियो, ऑन दी हायर साइड विच इज नेगेटिव। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% का है। अगर हम ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की बात करें तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ही है 159 करोड़ का रिपेमेंट करना है अपनी बोरिंग्स का इन जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। मतलब कंपनी को भी पता है कि भैया हमारी बोरिंग्स जिस तरीके से बढ़ी है वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ चुकी है, हमें बोरिंग्स को कंट्रोल में लाना काफी जरूरी है। और रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से बेटर है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 20% और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है 14%। मतलब अब इवेंचुअली धीरे धीरे कंपनी अगर डेट को यूज कर रही है, इतना इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रही, इसलिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे आ रहा है। देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ इक्विटी के ऊपर रिटर्न्स कैलकुलेट होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड पे हम लोग डेट की कॉस्ट को भी इंक्लूड करके कैलकुलेट करते हैं कि क्या हमारा रिटर्न बन रहा है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा नहीं है, मतलब कंपनी को डेट को रिपेमेंट करना इंपॉर्टेंट है आज के दिन पे। कंपनी का प्री आईपीओ ईपीएस निकल के आ रहा है 5.8 का एंड पी रेशियो निकल के आ रहा है 17.58 का। अगर हम यहाँ पे पीयर कंपैरिजन करते हैं तो पीयर कंपैरिजन में सबसे पहले हमारे सामने नाम आता है, देखिए पीयर कंपैरिजन करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कंपनी के लिए। सनटार लिमिटेड, जहां पे पी रेशियो चल रहा है 36 का। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट GAEL, हम इसको काफी यूज भी करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, इसका पी रेशियो है 20 का। गुलशन लिमिटेड जिनका पी रेशियो 44 का एंड सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड जिसका पी रेशियो है 13 के आसपास का। मतलब पीयर्स के कंपैरिजन में ठीक ठाक वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है। वेस्ट बंगाल की कंपनी है, नेक्स्ट वीक एक और वेस्ट बंगाल की कंपनी आने की एक्सपेक्टेशंस है, विच इज काफी इंटरेस्टिंग कि भैया वेस्ट बंगाल की कंपनी यहाँ पे काफी अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। आज के दिन एज पर सोर्सेस हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें उससे पहले, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। म्यूचुअल फंड हमारी टीम से स्टार्ट करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्रिप्टो की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल को तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जब भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होती है मैं वहां पे फ्री में अपडेट कर देता हूं। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। ओरिजिनल चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बल्कि मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक तो पिन कमेंट पे भी लगा दूंगा, जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। एज पर सोर्सेस 102 के प्राइस के अगेंस्ट में ग्रे मार्केट प्रीमियम कल तक चल रहा था 23 रुपीज का, मतलब 22% का यहां पे जीएमपी हमें देखने को मिल रहा था। अच्छा खासा हेल्दी जीएमपी चल रहा था। पर जैसे ही इस आईपीओ की एंकर बुक आई
देखिए एंकर बुक आने के बाद काफी कुछ बदल जाता है। यहां पे जैसी एंकर बुक आई, जीएमपी में हमें डिप देखने को मिला। अगर अभी आप ऑनलाइन वेबसाइट्स को चेकआउट करोगे तो शायद वहां पे आपको ये डिप नहीं दिखेगा, पर अगर आप फिजिकल मार्केट में अपने रिसोर्सेज से पूछेंगे, इंपॉर्टेंट जगह से पता करने की कोशिश करेंगे, तो एज पर सोर्सेज, एज पर डिटेल्स जो हमें सुनाई में आ रहा है, जो पता चल पा रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम में थोड़ा सा डिप देखने को मिला है। रफली 15% तक का ग्रे मार्केट डिप यहां पे हो चुका है। पर स्टिल क्योंकि इस वीक में हमारे सामने और कोई आईपीओ नहीं है, तो ये हमारे लिए कंपैरेटिवली वन ऑफ द बेटर आईपीओ टू स्टडी हो जाता है। और कोई आईपीओ नहीं है, मतलब कोई इंटरेस्टिंग आईपीओ नहीं है जहां पे थोड़ा माहौल चल रहा हो, तो एज कंपेयर टू अदर आईपीओस दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग आईपीओ जिसको मैं पर्सनली इस वीक स्टडी करने वाला हूं। मेरा पर्सनल डिसीजन यहां पे डिपेंडेंट रहेगा किस तरीके से एचएनआई और किस तरीके से रिस्पॉन्स आता है बड़े प्लेयर्स का इस आईपीओ में, जो हमें सेकंड डे को पता चलेगा। अगर रिस्पॉन्स ठीक आता है और मार्केट, जैसा कि आज के दिन मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, स्टेबल मार्केट रिस्पॉन्स एवरेज भी आया, मतलब मैं कहता हूं अगर बिग एचएनआई 10 गुना भी ओवर सब्सक्राइब हो रहा हुआ, तो मैं पर्सनली इस आईपीओ को कंसीडर करने का प्लान कर दूंगा। वरना थोड़ा सा अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए यहां पर डिसीजन बनाना इंपॉर्टेंट होगा। आपका क्या डिसीजन बन रहा है कमेंट कर दीजिएगा। रेगुलर और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पे यहां पे आ रहा होगा, चेकआउट करे बिना मत जाइएगा। सी यू वेरी सून।